उस अविरल धारा में निश्चित तौर पर गोता लगाए और अपने जीवन प्राप्त करें। और विशेषकर बच्चों से निवेदन यथास्थान बनाकर चुप बैठ जाए और राम कथा का आनंद ले, क्योंकि आपका भविष्य भी बहुत बाकी है। अभी से अगर आप रामचरित मानस से जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे अपना जीवन भी भगवान राम की भांति सरल सुलभ और सुंदर होगा, क्योंकि रामचरित मानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कि मानव जीवन के हर एक पल, हर एक क्रियाकलाप से जुड़ती है कि हमें कैसा करना चाहिए, एक पिता का व्यवहार कैसा होना चाहिए, पुत्र का व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक पत्नी का व्यवहार कैसे होना चाहिए, गुरु शिष्य के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए। ये सब सारी हमारे जो मूल जीवन की बातें हैं वो सभी रामचरित मानस में समाहित है। अन्यथा दुनिया का ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जिसमें जीवन के मूल मंत्र हो। सिर्फ रामचरित मानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू के जो मूल मंत्र है, जीने की जो सीख है, वो सिर्फ और सिर्फ रामचरित मानस से ही प्राप्त होती है। इसलिए संतजनों, आप सभी से निवेदन करते हैं यथा स्थान शांति पूर्वक बैठ करके मदमस्त होकर के राम कथा का आनंद ले। और आज रात 10 से 11 बजे 12 बजे तक चलेगा, आज अंतिम दिन है। हेलो हेलो हरि ओम हरि ओम। श्री राम श्री राम श्री राम। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। तो लीजिए भाइयों, आप सभी को हनुमान जी के लिए भाव के साथ आप सभी को मंच सौंपना चाहूंगा। हाथ जोड़ विनती करूं सुनो वीर हनुमान, हाथ जोड़ विनती करूं सुनो वीर हनुमान, कष्टों से रक्षा करो राम भक्त दुर्दान, हे पवन पुत्र हनुमान, हे पवन पुत्र हनुमान। लीजिए आप सभी को यह मंच 50 मिनट के लिए सादर समर्पित। बोले श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की
कौशल्य समाज देवी स्वरूपा ममतामय करुणामय वात्सल्यमय मातृ शक्ति ये धर्म मंचला सफल करिया मृदभाषी उद्बोधक गुरु जी आयोजक समिति के जम्मू राम भक्त जनों के चरण कमल पूज्य सिंहासन पर विराजमान नील झील विवेकी संगीत के मर्मज्ञ व्याख्यान के मर्मज्ञ विद्वत निर्णायक गुरुदेव के चरण कमल में जय बजरंग मानस परिवार हड़वा राजनांदना के पाए लगे प्रणाम। मानस के प्रिय सज्जनों, जीव के कल्याण के लिए प्रातः समय में मुझे बात गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस के उत्तरकांड में शोभाई लिखी कलयुग के केवल नाम आधारा स्मरण स्मरण रूप नहीं पाया ये घोर काल में जीव के कल्याण के लिए परमपिता परमात्मा राम के नाम सारे धन्य है आपके पावन राम भीमपुरी जी जैसे पावन धराधाम जी हाँ जीव के कल्याण के लिए मानव संतापने की धारा बहे जाकर वही मानव संतापने की धारा में आप हम सब लगोता लगाए के सुगन अवसर देते भगवान गणेश जी की शुद्धिकरण हमारे कार्यक्रम आहू पढ़ाई के प्रयास कर होकर कार्य करते हो देंगे अपन नहीं कर सकते माफी दे वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा लक्ष्मण श्री रामचंद्र की लखन से रामचंद्र की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्ते नमस्ते। चलिए माता रानी जगदम्बा के दरबार में दुर्गे 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 जय दुर्गे दुर्गति परे
जय दुर्गे दुर्गत जय दुर्गे दुर्गति जय दुर्गे दुर्गति जग जननी जहूँ तेज बखान जग जननी जहूँ तेज बखान ब्रह्मा शिवा हरि अर्जुन राधे भरत सुर नर मुनि ज्ञानी राधे भरत सुर नर मुनि ज्ञानी जय दुर्गे दुर्गति जय दुर्गे उजागर खंड सिंह सवारी सकल परदान सिंह सवारी सकल भय नाश करो महाराज
दुर्गति पर लखन से रामचंद्र की जय। गुरुतो मारुतिर्यस्य तुम वंदे रघुनंदनम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरं भूषितवानुभावम्। नारायण प्रेमानन्दमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। तुलसीदास पद कमल बारंबार मनाय गुण गावो सिया राम कहे श्रवण मत हो सहाय। ले सदा सुध दीन की सहज दया को धाम। जन्मे जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। मेरे शिष्य परवर विस्तृत है बद्रता के उच्चास के अधिकारी विद्वान निर्णायक राम तथा रुचि स्वास्थ्य कर सच्चाता धर्म प्रेमेश्वर का समाज भक्तिमय करुणा में वात्सल्य में ममता में हमारी माता मैंने तथा मन में बाल गोपाल परम सौभाग्य रक्षण अखिल ब्रह्मांड नायक विश्वास महाराज के महती अनुकंपा कि हम और आप 3 दिवसीय मानस महोत्सव के अंतिम दिवस के मध्याह्न काल की बेला में एक जगह एकत्रित होकर के उस परिब्रह्म परात्पर ब्रह्मणादि ब्रह्म अखिलेश्वर ब्रह्म श्रीमद् राघवेंद्र सरकार के आदर्श गुणों चरित्रों कीर्तनों के विषय में गायन श्रवण और मनन करने जा रहे हैं। प्रस्तुत प्रसंग पूज्यपाद कवि कुलदीवाकर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित सत्साहित्य श्रीमद् रामचरितमानस के प्रथम सोपान बाल कांड से लिया गया है। पूज्यपाद बाबा जी की दिव्यवाणी एक भावनाओं की अतल गहराई में डूब करके बातें लिख पड़ती है। विप्रदेनु सुर संत लीन मनुज अवतार नगेच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आओ पवन कुसुम लखेंद्र करके हम सादर और सादर पवित्री अयोध्या की ओर चलते। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के जन्मोत्सव के पहले अवधेश और अवध साम्राज्य ने 2 पंक्ति में लोगन के बीच चित्रांकित करते बाबा जी लिखते केवटपुरी रघुकुल मणिराव वेद विदित तेजस रत्नाव गर्भ धुरंधर गुण दियाने हृदय भगत की मध्य सारंग पानी। अवधपुरी की ओर जान
जिनका नामे अवध है जी, जहाँ कोई शस्त्र से नहीं शास्त्र से ही साम्राज्य संचालित होते हैं। समस्त तरह के अहिंसावादी साम्राज्य जिनका नाम अवध है, जहाँ वाचिक मानसिक और दैहिक हिंसा के हमेशा परित्याग में राजा साम्राज्य संचालित करे। जिनका दूसरा नाम अयोध्या है, जहाँ के नाम से कब हो और उन्हों में युद्ध हो चलिए। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जहाँ झगड़ा लड़े नहीं, शांति पूर्वक शासन व्यवस्थित साम्राज्य संचालित होते। ऐसे नगर में एक दिन ब्रह्म निराकार से निराकार होकर के मन के बन करके जड़ चेतन जगजीव जंत सकल राम मय जानी अवंदम सबके पंचम सदा जोड़ जुग पानी। ऐसे सृष्टि के कण कण में विहार करने वाला परमात्मा विश्व के समग्र ब्रह्मांड के एक छोटे से भूभाग जिला जम्मू प्रांत गठन जिला एशिया कहे जाते हैं। एशिया के भी एक छोटे से हिस्सा जिला भारतवर्ष से भरतखंड कहे जाते हैं। भरतखंड के भी एक छोटे से टुकड़ी जिला उत्तर प्रदेश कहे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के भी एक छोटे से हिस्सा जहाँ अवधेश राजा दशरथ के निवास अवध है। अवध के राजा दशरथ के महल के भीतरी में एक नानकुंड कमरा जमा अम्बा कौशल्या के निवास है। यहाँ करके एक कोना में भगवान के प्राकट्य हो जाते। कुछ बात गोस्वामी तुलसीदास जी के दिव्य वाणी ये लिख पढ़ते कि भगवान के अवतार कल्याण के लिए होते हैं, हित के लिए होते हैं। वैसे मुख्य रामचरितमानस में दो जन पात्र के चर्चा होते। एक ला पात्र कहे जाए तो दूसरा ला कुपात्र कहे में कसर नहीं छोड़ो। काबर की नायक रही यदि तब को जन खलनायक लावी नायक बना के प्रयास करते। मैं ये कहूँ कि रामचरितमानस के माध्यम से रावण ला नायक बनावो तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ला कहाँ रखो। दोनों के प्रथम अक्षर में 10 जुड़े हुए हैं। दशरथ स्कंदर राम और रावण ला भी देख ले तो राम और रावण दोनों के हाथ में धनुष बाण, दोनों के शरीर सांवला, दोनों के राशि एक, दोनों बाण संधान करते। लेकिन एक के बाण संसार के कल्याण के लिए होते, दूसरे के बाण संसार के विनाश के लिए होते। बहरहाल जो संसार के विकास करे बरे, संसार के कल्याण करे बरे, उनकर चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। भगवान परमात्मा स्वयं मन के बनकर के आते हैं और मन के बनकर के काबर आते जी। वैसे एक बात और मैं कह देना चाहूँ, रावण का वरदान मांगे पर ब्रह्मा और शंकर जी मिला करके कहेंगे। रावण पहले तो कहते हम कपड़ों मारे ये झंझरन, लेकिन शंकर जी कहते कि बेटा ये तो संसार मरण हंसा है। काबर ये दुनिया में जो आए तेरा जाना पर ही दीपक बुझने को जलता है, मरण हमेशा से जीवन के आंचल में पड़ता है। दीपक बुझने को जलता है, सोचा समीर में बुझा जिसको बुझा नहीं पर जलने वाला, मुश्किल कितनी भी आ जाए दिगा नहीं कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला, दीपक बुझने को जलता है। आज दिलीप दधीच कहाँ, आज दिलीप दधीच कहाँ, हरिचंद्र गए किस ओर बताना, राम गए रावण जी जिसने किलेश्वर से पन ठाना, और पांडव कृष्ण कहाँ तब भैरव एक बना न बहाना। भैरव भक्त विचार करे कभी भैरव एक बहाना न बहाना, अरे चेत चेत है क्यों तेरे जीवन का और ठिकाना। और तब रावण कहते कि मैं मनखे का बेटा के हाथ करो। कोनो कोनो रावण ने पूछी कि भैया मनखे के हाथ मरना का बच्चा है, तो रावण बड़ा समझदारी से बात करते हैं। 84 लाख योनि में मनखे ऐसे योनि है कि मनखे बरोबर तो जन्म लेते, लेकिन मनखे बरोबर जी जाए ये जरूरी नहीं है। मनखे बरोबर जन्म लेते लेकिन मनखे बन के मर जाए ये जरूरी नहीं है। 100 में सती एकाध जन मनखे बन के जिंदगी जी, सती एकाक्षर मन के बन के प्राण के परित्याग करते, और तब रावण कहते मैं मरो तो मनखे के हाथ मरो। और तब भगवान मनखे बन के आते और मनखे ला मनखियत के गुण बताते, इंसानियत के गुण बताते, मनखे के कल्याण के बात बताते। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन ला पूछते महाराज आप बार बार ये धरती में मनखे बन करके आता हो, ऐसे में कौन से परिस्थिति बन पड़ते कि आप मनखे बने पर मजबूर हो लगते। भगवान कृष्ण अर्जुन ला कहते अर्जुन यदा यदा धर्म शुक्ला निर्भवत भारतो अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् अर्थों का बोले परित्राणाय साधनां विनाशाय च दुष्कृताम् तद्धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भगवान यहाँ आते तो हित करते। पहली भगवान आश्वासन दी देवता माला, देवता मन रावण के द्वारा संतुष्ट नहीं रहे। सुरमुनि गंधर्व मिलकर सर्वागे विरंज के लोका संबोधनधारी विमल
संगोधनधारी भूमि विचारी सगल सकल सोलों का जय जय सुनायक धन सुखदायक पाल भगवंता कोटि जीतकारी जय सुनायक सुता प्रियतंता फिर भगवान आश्वस्त कर धर्म धरण मन धीर जनि डरते हो मन सिद्ध सुरेशा तुम हिलान धरि हो मन देसा हे धरती हे देवता हे मुनि मंडली धीरज धरो तुम्हारे हित के लिए मैं मन फिर आ गया भगवान के प्राकट के अम्बा कौशल्या के निवास में होते अम्बा कौशल्या के निवास में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के चतुर्भुज रूप में भगवान आते और बालन सुर भूपा ये अम्बा कौशल्या के गोस्वामी जी के दिव्य वाणी निकल थे कि मैं प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भगवान का हमारे इस कौशल्या के निवास में तो बोले कौशल्या के हित करे बड़े फिर आगे बाबा जी के उसी दीवानी लिखते हित प्रदेश सुर संत हित भगवान चार जन के हित करे भरोसा काखर जी दोराहमन धेनु सूर और संत के चारों के हित के लिए अवतार ले है लेकिन अवतार कैसे हाल है बोले निज इच्छा निर्मित करो इच्छा में निर्वेश सवारे होई हो प्रकट देख तुम्हारे ये बात मनु महाराज का भगवान स्वस्थ कर रही से शत्रुपा मैया से तपस्या कर रही है तब ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी निर्दिष्ट करते कि वही ब्रह्म जो मनु शत्रुपा वरदान से बन करके आगे निज इच्छा निर्मित करो भगवान कहोगे जी तो बोले अरूप अनामा सच्चिदानंद परधामा लेकिन वो इच्छा काबर करी तो बोले सो आज प्रेम भगत दिवस भक्त ने राम केवल प्रेम प्यारा जाट देव जन जान बिहारा प्रबल प्रेम के पाले प्रभु को नियम बदल के देखा अपना मान ले चल जाए जनता मान ढल के देखा केवल उनकी कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा उनको गोकुल की गोरख पर सौ बार में चलते देखा हम और आप ये संसार में जन्म लेते तो प्रारब्ध और क्रियामान त्रिगुणातीत संसार में माया से बंद होकर के जन्म लेते लेकिन परमात्मा अपनी इच्छा से माया से परे त्रिगुणातीत संसार में रहते हुए सत रज तम और तीनों गुण से परे माया के धीश होए के बाद भी माया से मिश्रित या माया से भरे संसार में जन्म लेते और गोस्वामी जी भगवान के अवतार के चार जन के कल्याणकारक कारण कहे बोला आपके सामने एक एक करके रखो मगर वो पहले पहले पुराण भजन से जुड़ा बोल मेरे जरा रामचंद्र की सवाल सबके आगे हाथ फैलाने से क्या होगा उसी से मांग दर दर ठोकर खाने से क्या होगा कि वो दाता है कि वो दाता है हर भिखारी की झोली भरते हैं कहीं आने से क्या होगा कहीं जाने से क्या भोले भोले से मांग रात तो हर भोले से मांग रात तो हर बाल मिलेगा 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 एक बार एक दिन की
चीज की हो चाहना सच्चे हृदय से जिस चीज की हो चाहना सच्चे हृदय से और संसार अगर चाहे तो संसार संसार अगर चाहे तो भक्तों को कलेजे से लगा लेते मेरे शंभू लगा लेते मेरे शंभू दिन रात खुला रहता है दरबार एक बार एक बार एक बार एक बार की गिनती है
रामचंद्र की जय। विप्रदेव सुर संत लीन मनुज अवतार नज निर्मित तनु माया गुण गोपाल। परिवार गोस्वामी तुलसीदास जी के पंक्ति रखे में विरोध करके आप और उचित सत्र करें। भगवान के अवतार लोगन के हित करे बने। एक बार निवेदन कर देना चाहूँ, भगवान अवतार लेके तो अपन शत्रु समझे वाला रावण के घलाव कल्याण करते। ये बात के अनुभव दूसर करीन चाहे मत करीन, लेकिन रावण के पत्नी मंदोदरी रणरंग के मैदान में अनुभव करिस। रावण के मरे हुए शरीर लंका के रणरंग के मैदान में रहिस। रावण की नारी मंदोदरी रणरंग के मैदान में अपन पर मरे हुए पति के मृत शरीर के सामने बिलख करके रोते और रोवत रोवत एक बात कथे कि अनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन और जो भी वृंद दुर्लभ गति तुम्हें नहीं भगवान। जब भगवान के मंडोदरी प्रशंसा करते तू एक सखी सहेली होकर संग में घेरा है तो इन बरस करके टोक करके कथे अरे मंडोदरी तू तो बावनी हो गई जिसके द्वारा तेरे सुहाग के ऊपर आघात हुआ है। जिन राम के कारण तेरे हाथों की चूड़ियां और सिर के सुहाग जाने वाली है तू उनकी प्रशंसा करता है। और तब मंदोदरी कहते तुम अल्लाह भले राम जी मारने वाला दिखते है, मैं तो राम जी रावण के कल्याण करता के रूप में देखता हूँ। जो जोगी मुनि और सिद्ध मन जो गतिला नहीं पावे मोर पतिला वही गति राम जी दे। तो भगवान हित करे करिए दुनिया में यार काखर काखर करे। तो गोस्वामी जी पहली पंक्ति में सरेखा में रखते बात विप्रला अर्थात ब्राह्मण और बाद गायला, तीसरा नंबर में सुरला अर्थात देवताला और चौथा नंबर में संतला। ये बातला कत्तो जन बार बार उंगली उठा करके मानस और तुलसी साहित्य की निंदा करते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी के कूट कूट के निंदा करे में कसर नहीं छोड़ा, लेकिन ये बात के तह तक पहुंचना जरूरी है। कांवर जी वो स्वामी तुलसीदास जी खुद ब्राह्मण है और भगवान के अवतारला काखर से तू हो एक है काखर भलाई के लिए हो एक है तो बामन मन के भलाई के लिए हो एक ऐसे थी गोस्वामी तुलसीदास जी के दिव्यतम सत्साहित्य श्रीमद् रामचरितमानस वर्ण व्यवस्था बढ़ाने वाला ग्रंथ गला करार देवे कसर नहीं छोड़े, लेकिन कोई भी बात के तह में पहुंचे बिना ऊपरी बात में कभी निंदा करना ठीक नहीं है। वैसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कई जगह ब्राह्मण मन के समर्थन में पंक्ति लिखे स्वयं भगवान के मुंह से प्रथम ही प्रचरण की प्रीति निज निज धर्म निरंजित लीति तेहि कर से विराग तम प्रसील गुणहीन असुर गुण गण ज्ञान ये सारे चौपाइया ले करके दलील देते लोग। लेकिन एक बात मैं आपके सामने मानस वंश के माध्यम से कह देना चाहूँ, मानस में स्वयं वशिष्ठ महाराज जो गुरु के रूप में भगवान श्री राम जी के आचार्य बने की पात्रता प्राप्त करते, गुरु बने की पात्रता प्राप्त करते, वही वशिष्ठ जी महाराज ब्राह्मण मल्ला कही थे कि ब्राह्मण यदि ब्राह्मण में स्थित न हो तो ब्राह्मण ये समाज के लिए चिंतनीय सोच जो वेद विहीन की धर्म विषय ले लीना समाज के वो ब्राह्मण चिंता के विषय में या चिंता के विषय में है। बोले कौन जो अपन धर्म के परित्याग करके विषय संलिप्तता के काम करते रावण घला ब्राह्मण नहीं से और भगवान क्षत्रिय वर्ण में कहना चाहिए पैदा हो रही क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए से, लेकिन क्षत्रिय राम के द्वारा ब्राह्मण रावण के कहना चाहिए ऊपर अस्त्र उठा करके 31 बार के द्वारा प्राणांत करेगी। ब्राह्मण जिनके हाथ में आचार्य ब्राह्मण नहीं आचार्य कारण बनाया जाता है, लेकिन पीछे के कारण है। बोले हाँ कारण वैद ज्ञान के बाद जो शास्त्र में लिखे जो पुराण में लिखे जो वेद उपनिषद में लिखे ऊपर आचरण में झलकना चाहिए दिखना चाहिए तबे वो आचार्य। और यदि नहीं तो ऐसा ब्राह्मण समाज के लिए चिंता के विषय सोच सोचे तो जो वैदिक ज्ञान जो धर्म के प्रचार जो धर्म में खुद किए और समाज में धर्म फैलाए के काम करे ऐसा ब्राह्मण लोग के कल्याण करे के लिए भगवान की दुनिया में पहले आते हैं। दूसरा गाय के लिए भगवान आते हैं। गाय गाय भारत ये गौरव गाय
काल के गौरव गाय गाय जिनकर सर्वांग में 33 करोड़ देवता के निवास होते गाय जय गाय जौन हमारे जननी 9 महीने कोख में रखे के बाद हमारे परवरिश करे हमारे संस्कार करे हमारे पालन करे, लेकिन वो महतारी अपन रक्त का दूध के रूप में पिला करके हमरा जिंदा रखे, एक निश्चित समय तक के गोरस के पान करा। लेकिन गाय मरद खानी करके हमला गोरस के पान कराते, ऐसे महतारी है लोग गायला राष्ट्रीय पशु घोषित करो कथे मैं करवा करके कथो गाय राष्ट्र माता है, कोई राष्ट्रीय पशु नहीं है। भगवान कन्हैया भी ये कर धूम से अपने आप को पवित्र और उत्तम महसूस करते, ऐसे न गाय भगवान गोपाल के रूप में अवतार लेकर के गाय के पाछू चल करके गायला चला करके गाय के दूर के दूर से रोज स्नान करते से कन्हैया तब के धरती पवित्र हो, ऐसे न गाय। लेकिन विडम्बना गोपाल की भूमि में आज हजारों गाय प्रति रात सड़क में टक्कर के बढ़ते, गाय के गोचर भूमि हम खुदे अपना करके लावारिस बना करके गली गली गिंजारथन हमर पर जान दे एकर बात ओकर जान ले में हम पसंद नहीं छोड़ एक दूर नहीं, कोई पूजा कर सको, कोई याचना न कर सको, कोई तीर्थ व्रत न कर सको, लेकिन प्रातः उठ करके गाय के साथ परिक्रमा करो। मैं कहता हूँ आपके चारों धाम की यात्रा पूरा हो सकता है। मैं आपको निवेदन करो हर हिंदू का एक रामायण के पोथी, एक तुलसी के पौधा और एक गाय होना जरूरी है, और जिसके घर गाय नहीं वो हिंदू नहीं। भगवान गाय के कल्याण के लिए फिर सुर संत सुर हमारे कामना के पूर्ति करते, घर से कि भगवान ये दुनिया में देवता के कल्याण के लिए आते, और संत हमारे अंतना सुधार से संत के कल्याण के लिए भगवान के अवतार ये धरा धाम में होते। अवतार का है कि जीव साधना के विशेष प्रणाली ला प्रक्रिया ला पूरा कर एक एक करके साधना ला अपन जीवन में संग्रहित करके परमात्मा ला प्राप्त कर रही है। असंख्य जीव एक एक करके भगवान ला प्राप्त कर ही तो बड़ देरी हो जाएगी। जीव परमात्मा ला प्रार्थना करते कि महाराज आप अकेला आपके कहीं उतरिए, हमारे ऊपर कृपा कर दो, आपे खाले उतर जाओ और असंख्य जीव जगत आप पा करके अपनी जिंदगी में धन्य बनाई। भगवान जीव के ऊपर कृपा करके फिर ऊपर से खाले उतरते जिला अवतार गोस्वामी जी प्रकट होना गला कहे जो है पहले प्रकट हुई नहीं है दिन प्रकट नहीं हो सके। प्रकट कब होगी? और धरती में न जाने गुरुत्वाकर्षण शक्ति कब करी से कोई विज्ञान के अन्वेषण करता होकर शोध करी कहने दिन में हम माने कि धरती में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कि ये प्रकट करे कोनो वैज्ञानिक है, लेकिन है कालांतर से है। तो भगवान है इस सृष्टि में वही प्रकट होते हैं। भगवान निराकार से निराकार होते, माँ की गर्भ में रहने के बाद जन्म लेते और बाल धरातल को पवित्र करते हैं। विविध कारण है, लेकिन समय की परिधि की वर्ग है। तो एक समय एक नानपन भजन गा करके आप तुम भजन से मिला चाहो बहुत मेरे नाम से जय रामचंद्र की जय। अपनी छवि बना ली जो मैं पीहू के पास है। जब छवि देखी दिया मैं अपनी भूल गई, मैं अपनी भूल गई। मुझसे नैना मुझसे नैना मुझसे नैना
छाप तिलक सब चीनी रे मुसलना मिला छाप तिलक सब थी छाप तिलक सब थी मौत मिलाई के हो नैना मिलाई के हो नैना मिलाई के ना मिलाई के हो नैना मिलाई के ना मिलाई के हो नैना मिलाई के अरे नैना अरे नैना आप तिलक सब थी बनी जाओ तोरे रंग है जीवा बनी जाओ तोरे रंग है जीवा बनी जाओ मैं तोरे रंग है जीवा बनी जाओ मैं तोरे रंग है जीवा 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 अपनी सी अपनी सी रंगी दी
गुटी का मदिरा पिलाई दे गुटी का मदिरा पिलाई दे गुटी का मदिरा पिलाई दे मदिरा पिलाई दे मदिरा सब खाई मोरा जुने जुने खाइयो तो नैना मत खाइयो जामे या मिलन मदिरा पिलाई मतवारी 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 कर दी रामचंद्र की जी हाँ, महफिलों का साज गीत गजल और कव्वाली से होती है। महफिलों का साज गीत गजल और कव्वाली से होता है और कलाकार का सम्मान केवल ताली से होता है, ताली से होता है। आप सभी स्नेहजन जोरदार तालियों के साथ हमारे कलाकारों का स्वागत करें, हमारे मानस मित्रों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए मित्रों, आप सभी ने अपना अमूल्य समय लेकर के हमारी मानस मंच का शोभा बढ़ाया और इस प्रतियोगिता को साकार किया। इसके लिए समस्त ग्रामवासी और आयोजक समिति आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती है। जी हाँ मित्रों, आप सभी के लिए भी हमारे इस जनमानस के बीच से पुष्प रूपी सम्मान राशि आप सभी के लिए प्राप्त होती है। जी हाँ, स्वर्गीय रामाधार साहू की ओर से 20 का सम्मान जो कि नेमा भाई साहू के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। कान्हा गणेश्वर मेघा वर्मा की ओर से 10 का सम्मान। भानु गुणेश्वरी पूजा रोशन रोशनी आपकी ओर से 20 का सम्मान। शांति भाई गुरुआ बांधा वाली की ओर से भी 20 का सम्मान राशि और शुक्रवारों साहू जी 10 रुपया। अश्वनी गायत्री गंगोत्री आपकी ओर से 10 रुपये सम्मान और दिव्यांश की ओर से 30 रुपये का सम्मान। सचिन वंदना काजल ग्राम कोड़ेगांव की ओर से भी 10 रुपये सम्मान। अमित धनराज रंजित साहू
इस संपूर्ण परिवार की ओर से 21 रुपये सम्मान राम भाई साहू 10 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया, लता भाई कोहलिया 10 रुपये सम्मान, मिट्ठू बिशन भाई की ओर से मिट्ठू क्या है तो गलत नहीं पढ़ता है, साहू की ओर से 20 रुपये सम्मान और 2 रुपया दे लड़का बना 2 रुपया है मिट्ठू भाई, थोड़ा ज्यादा देकर कम से कम 5 रुपया देकर 2 रुपये नहीं पड़ते। अन्नपूर्णा साहू की 10 रुपये का सम्मान, अस्मत भाई साहू कुकुरमुड़ा 10 रुपया, स्वर्गीय कस्तूरी भाई बुधराम साहू 21 रुपया, ध्रुव वर्मा सागरा 40 रुपये सम्मान और जी हाँ प्रांजल चंदे 10 रुपये सम्मान की सौवा पिछली 20 रुपया और जाम भाई पार्वती आप दोनों की ओर से भी 10 रुपये सम्मान, लोमस 10 रुपया और इसी कड़ी में जी हाँ हमारे बीच राम आशा साहू जी की ओर से 50 रुपये सम्मान, रतन लाल लोधी 10 रुपया, पूना राम वर्मा बढ़ई टोला 10 रुपया, राजा राम चौहान आपकी ओर से उदयपुर वाली की ओर से 11 रुपया का सम्मान, पीयूष साहू 10 रुपया, बाल मुकुंद युवरानी गोकना आपकी ओर से 10 रुपया सम्मान, भागवत साहू जी अतरिया आपकी ओर से 10 रुपया, संतोष यादव 20 रुपया सम्मान, श्याम निषाद 50 रुपया, गौरव निषाद अतरिया 10 रुपये, गुप्तदान 10 रुपये, भावेश क्रिकेटर आप हैं कुश्मी वाले की ओर से भी 21 रुपये सम्मान, अवगेश साहू मैंग साहू 10 रुपया, बलदाव सिंह राजपूत 10 रुपये सम्मान, स्वर्गीय जगमोहन गुप्ता की स्मृति में बहन जुगुम गुप्ता की ओर से भी 50 रुपये सम्मान राशि और इसी क्रम में श्रद्धा सुमन की भी राशि आप सभी को हमारी मानस मंच की ओर से प्रदान किए जा रहे हैं। आयु उक्त पुरस्कार और सम्मान की राशि हमारे मंच पर आसीन सम्माननीय राजेंद्र वर्मा जी शिक्षक प्राथमिक शाला बिलपुरी आपसे निवेदन किया पाए और हमारे मंचस्थ मंडली को अपने घर कमरों से उक्त पुरस्कार और सम्मान की राशि प्रदान करने का कष्ट करेंगे। जी हाँ, इसी बीच में सादर निवेदन करना चाहूंगा श्री दाई के दुलार मानस परिवार कन्हारपुर को आप हमारे मंच की ओर अग्रसर होने का कष्ट करेंगे। जी हाँ, दाई के दुलार मानस परिवार कन्हारपुर। तो लीजिए मैं आज के तृतीय पड़ाव में लीजिए मित्रों एक बार सब मिलकर बोलो जय बजरंग गोसाई, एक बार सब मिलकर बोलो जय बजरंग गोसाई। आगामी वर्षों में भी आना, आगामी वर्षों में भी आना, ले लो मंच से प्रेम विदाई, ले लो मंच से प्रेम विदाई। लीजिए मित्रों आप सभी को इस मंच से सादर से विदाई। बोलो रामचंद्र की। तो आइए अभी थोड़े से सजने और संवरने में 5 मिनट का विलंब है। इसी बीच में हमारे जो प्रत्येक मंडली के लिए इस प्रतियोगिता मंच के माध्यम से श्रद्धा सुमन की राशि जो हमारे ग्रामवासी की ओर से प्रदान किए जा रहे हैं उनका भी उद्घोषणा इस मंच के माध्यम से करना चाहूंगा और सभी को इस मंच के माध्यम से भगवान रामचंद्र जी की आशीष कृपा उन समस्त दानदाताओं के परिवार और उन पर सदैव बने रहे, यही मंगल कामना के साथ। जी हाँ, तक्ष मंडल मेट ग्रुप भूषण वर्मा सचिव और बंसीलाल चंदेल आप सबों की ओर से 100 रुपये का सम्मान राशि। जी हाँ, मेश्वर दान 70 रुपया, प्रमोद ठाकुर 55 रुपया, स्वर्गीय श्री इंचा साहू की स्मृति में नेत्राम साहू 50 रुपया, कोमल नेगी टमाटर ठेकेदार 50 रुपया, उषा प्रेमलाल वर्मा पंच वार्ड क्रमांक 50 रुपया सम्मान, जो सरन सोरी जी 40 रुपया, नरेश चौहान 30 रुपया, स्वर्गीय धनेश वर्मा की स्मृति में उड़ान वाले की ओर से 30 रुपये का सम्मान, 30 रुपया करण वर्मा से समेत 25 रुपया, कुशल धनकर की स्मृति में श्रीमती निराशा मैडम के द्वारा 25 रुपये सम्मान, अमरलाल खदू वर्मा 25 रुपया, दुखित वर्मा 25 रुपये के सरिया टेलीकॉम बाजार अतरिया। जी हाँ, इसी क्रम में 20-20 रुपये का सम्मान राशि क्रमशः चंपालाल गुप्ता, चंद्रेश वर्मा, देवेंद्र पुनः संघेल, जयराम नेगी, चंद्रशेखर वर्मा, पवन मराकन वर्मा, पुनाराम कुरबहारा वर्मा, मीना संतोष साहू, विपकलाल साधु वर्मा, भुवनेश्वर बघेल, दिलबंधु साहू, कुमार अमीन वर्मा, सतीश वर्मा साहू 40,000 अतरिया, डेविड राम प्रसाद शर्मा की शिकायत, स्वर्गीय नंदलाल वर्मा
शर्मा। लीजिए आप सभी से निवेदन, जोरदार तालियों के साथ आप सभी हमारे भाइयों का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आइए मित्रों, आप सभी को इस मंच की ओर से सादर अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए मंच आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और वही मंच पर एक मानस का प्रसंग लगा हुआ है, एक मानस का प्रसंग उठाकर के लाए और उसी मानस के प्रसंग के माध्यम से आप सभी को राम कथा परोसने हैं। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। विजय संतों आप सभी से निवेदन, सादर आसन ग्रहण करें। और मैं हमारे मंच पर आसीन भाइयों का, मित्रों को गुलाल से अभिषेक चंदन मंदन करने के लिए भाई उदय राम वर्मा आपसे निवेदन कि आप आए और हमारे भाइयों का गुलाल से स्वागत करेंगे उदय राम वर्मा जी। जी आप सभी से सादर आसन ग्रहण करें। व्याख्याकार महोदय से निवेदन। जी हाँ, आज के मानस की अंतिम सोपान उत्तरकांड की यात्रा करना है। दोहा नंबर 39, उत्तरकांड दोहा नंबर 39। उपदेश पर दोही पर दाता पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप है, ते घर मनु जात। दोहा नंबर 39 उत्तरकांड। तो आइए आप सभी का परिचय हम जनमानस से कराना चाहेंगे। जी हाँ, हमारे बीच बैठे हैं भाई व्याख्याकार के रूप में बंटी गोपाल यादव जी, मुख्य गायक भी हैं बंटी गोपाल यादव जी। जी हाँ, हारमोनियम पर संगत करने के लिए बैठे हैं बंटी गोपाल यादव जी और बांसुरी पर भी बंटी गोपाल यादव जी। और हमारे बीच 4 विधाओं को लेकर के हमारे इस मानस मंच पर संगत करने के लिए सुप्रसिद्ध कलाकार भाई बंटी यादव हमारे इस मंच पर बैठे हुए हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आइए इसी क्रम में बेंचों पर है गीता दास मानिकपुरी जी, तबला पर चिंटू दास मानिकपुरी, ढोलक पर है प्रदीप दास मानिकपुरी और आर्गन पर है यशवंत कुमार, पेट पर गौरी शंकर साहू जी। बहुत सुंदर सा प्यारा सा आप सभी का परिचय। जी हाँ, आप सभी विलुप्त होती संस्कृति और को राम कथा के माध्यम से उभारना एवं युवा संचेतना जागृत करना और प्यारा सा उद्देश्य लेकर के हमारे इस भोजपुरी की पावन धराधाम में पधारे हुए हैं। इस पर आप अपने हिसाब से माइक का समावेश कर ले और पुनः पश्चात तैयार रहेंगे श्री मुरली मनोहर मानस परिवार चिंगराव महासमुंद। जी हाँ, इसके बाद सादर आसन ग्रहण करने के लिए हम सादर आमंत्रित करेंगे श्री मुरली मनोहर मानस परिवार चिंगराव को। और हमारा आयोजक समिति के अध्यक्ष महोदय भाई स्वरूप वर्मा जी के निर्देश से बच्चा मनबर जो सुंदर अमूल्य राम कथा सुनी, बोला आयोजक समिति की ओर से 100 रुपए की इनाम दे रहे। तो तुम्हारे मन के ऊपर हमारे मन की नजर है, कौन लड़का सबले बढ़िया राम कथा सुना थे, तो निश्चित तौर पे अंतिम में बोला 100 रुपए की इनाम दे दो। तो जिला इनाम पाना है वो देख लो, मस्त बैठ के राम कथा के आनंद है। पिछले साल दे रहे नहीं पैसा हो, वैसे वो साल दे रहे। हेलो, ये कार्यक्रम के सीधा प्रसारण होत है जेकर लड़का मन पीढ़ी पीढ़ी खेलत हुई ना, वो भी यूट्यूब के माध्यम से सब लोग खुद में देखे मिली बाद में। तो बहुत अनुशासित और बहुत ही सुंदर ढंग से आज के कार्यक्रम चले।
ताकि बाहर में हमारे परिवार, हमारे सगा सोदर संबंधी सब देखे, तो एक बहुत अच्छा वातावरण के साथ एक कार्यक्रम चले। जेकर ये चाहबो कि जिन हमारे भाई बहनी मन ला ये बाहर के जतक भी दुकान से सामान लेके खिलातो ला आन दिन खिलाना, आज अपन गोदी में रख के बढ़िया से खिला भजन कराओ। और जिन हमारे पुरुष वर्ग में जिन हमारे अतिथि मन आदमी बैठे ओकर मन से भी निवेदन है कि एक बढ़िया बैठे रहो, कोई बात नहीं, बैठना कोई बुरा बात नहीं है, अतलंग मत करो बस। तो बीच बीच में बिल्कुल हमारे गांव के कार्यक्रम के बाहर दूरसंचार के माध्यम से बाहर भी जाना चाहिए। तो अपन भी बहुत अच्छा ढंग से सहयोग बनाए रहो। जब एक बेर मंच खाली हुई ओते बेर यूट्यूब चैनल के सीधा प्रसारण बंद हो जाए। हमारे मन के कहीं कहीं मंच खाली रही तो बाहर प्रसारण करेंगे हमारा थोड़ा सा मुश्किल हुई। तो हम आज चाहबो, आज अंतिम पड़ाव है, रात 12 बजे तक के हमारा दर्शन हो, ये तो पक्का विश्वास है। खबर की पैसा तो पर्याप्त दे हो, तो आज शारीरिक और मानसिक रूप से अपना सहयोग दो, यही अपेक्षा के साथ अपना निवेदन करे जाते हैं। और हो सकती है अगर ज्यादा ऐसे कोई दिक्कत है, अगर घर में अगर आगे बढ़ी नहीं हुई तो खाना तो हो देखो, चाय तो देते हैं, खाना तो हो देखो, लेकिन 12 बजे तक सब यही में रहना है।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोले राजा रामचंद्र की जय हो। श्री राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राधे। तो लीजिए मित्रों, इन्हीं भाव के साथ यह मंच आपको सौंपना चाहूंगा। जी हाँ, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान। जी हाँ, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान। मन पवित्र तब हो जाए, आप सब मिलकर बोलो जय श्री राम। लखन सिया रामचंद्र सकल हरियो। शांति सनातन ब्रह्मा विष्णु शिव शेष वेद जलिया घट घटवासी सब देव बड़का देव है।
माया मानव पाप हरिया करुणा दया निधान है श्री रघुकुल नायक रामचंद्र राम मोर बारंबार प्रणाम है मोर बारंबार प्रणाम है। श्री रघुकुल नायक का सीता घट घट प्रवास तोर सिवाय जगदेश्वर कहू करो कास है भक्ति दे भैया भक्ति दे अब तो हरो भगवान है श्री रघुकुल नायक रामचंद्र मोर बारंबार प्रणाम है मोर बारंबार प्रणाम है। अतुलित बल के पर्वत जैसे शरीर सुमेरु समान है राक्षस कुल के नाश करिया अग्नि रूप महान है ज्ञानवान सब गुण निधान वानर बल का नाम है श्री रामचंद्र प्रिय पवन पुत्र राम मोर बारंबार प्रणाम मोर बारंबार परद्रोही परधन पर अपमान तेनर पामर पाप देह मनुजा बोले राज रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय बोलिए पावन धाम भीपुरी और यहाँ के सभी देवी देवताओं की जय बोलिए अपने अपने माता पिता सब गुरुदेव की जय बोलिए सत्य सनातन धर्म की कैसे कब्र क्षेत्र बाहर आ गया ये बहुत सोच नहीं सना ऐसे ए भाई ये रुको पीछे चलो एक साथ सबसे ज्यादा जी मस्ती निवेदन मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर बोले सच्चिदानंद भगवान की हिंदुस्तान के रत्नाकर भवन छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम में तीजा पोरा में अगोरा गरत अच्छा बंधन में अगोरा गरत बैठे मोर मयारू बहिनी बल्ला ये देश के बाहर अपन साधा में लेके चलने वाला यहाँ के युवा नौजवान सरदारी बल्ला धीर धरिया अपन जीवन के भौल बढ़िया यहाँ के बुजुर्ग प्यार वाला हम मक्का ठेका चोदा दीदी युवती चोरो बोरो बैठे मोर नाल है ना मयारू भाई बहिनी बल्ला या केवल भरद्वाज महादेव के चर के अवतार ये विशाल ज्ञान के मंच में निर्णायक का संधि में विराजमान पूजनी गुरुदेव जी अवैया चवैया गवैया बजैया देखैया सुनैया और अपन अपन ढोल पे बैठ के जैसे करिया ये जम्मो जन्म प्रशंसा के ढोल बजैया और पूजनी गुरुदेव जी भजन हो गए हिंदुस्तान के हृदय स्थल है बेटा छत्तीसगढ़ में कब करी रहे केटा जी कब धीरे धीरे बोल कोई सुनना है कोई कब हिंदुस्तान के हृदय स्थल में
32 जन जिला में मनवाहों में समेटे प्यारा प्राण छत्तीसगढ़। और ये छत्तीसगढ़ के धर्म ध्यान नगरी, संगीत के नगरी खैरागढ़ के समीप में बसे पावन ग्राम भीमपुरी, संस्कारधारी जिला के समीप बसे गांव। यहाँ के जम्मो देवी देवताला जम्मो जीवधारीला, अपन खून पसीना मेहनत के दान देवी अदानी भाई बहनीला, कौशल्या भंडार की भंडारीला, माइक ऑपरेटर जिला। अब सबके सभी चरणला हमर दाई के दुलार मानस रामधुरी मंडली, ग्राम कन्हारपुरी, विकास गुरूर, जिला बालोद छत्तीसगढ़। और ये कुमार बंटी गोपाल यादव के हाथ में कोटि कोटि चरण वंदन है। भैया हो, दीदी हो, दाई हो, भौतिकता के चकाचौंध में, यहाँ भीषण कोरोना काल में 2 गज की दूरी और मास्क है दूरी। ऐसा समय में कोनो बैठे काकरो बरोबर नहीं है तेला हम यहाँ तो 3:30 बजे वो सारे कोशिश कर सकते हैं। उस सर्विस ना एक जगह में कोटना पड़नी है, चंदवरी खा ले खरीदी की सभी कट तब जेकर मन हा कथा सुने बर चमचा नहीं है प्यारे तेला तारे मन दुनिया में गंगा नहीं। राम कथा सुने बर ते अगवा मन जी, धर्म ला बचाए बर भगवा मन जी। अपन जीवन के बहुमूल्य समय प्रदान करे हो, एक बार आप सब लोग हृदय ले प्रणाम कर आवाज। जैन प्रसंग और बंटवारा में मिले वो प्रसंग के आख्यान रामचरितमानस के 7वें सोपान। प्रश्न जगह जगह पैदा होता, हलचल होता ब्रह्मांड, और सब प्रश्नों का उत्तर देता मानस का उत्तर और जैन प्रसंग मिले नहीं भैया हो, निश्चित जो प्रसंग हमारा उत्तर मिल गए, प्रश्न बिल्कुल नहीं है। अब प्रश्न करा कौन है, तो प्रश्न करे के तरीका देखो, कोई नजरों से बात करता है तो कोई नजरों से मुलाकात करता है, कोई नजरों से बात करता है तो कोई नजरों से मुलाकात करता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है जवाब देना मेरे दोस्त, जब कोई सामने रहकर मुस्कुरा के सवाल करता है, मुस्कुरा के सवाल करता है। जेल प्रसंग में बोला को याद आदेश मिले, वो बस किसने किस है बोले कैसे परद्रोही पर धन पर अपवाद हो तेनर पावन पाप मैया देह नहीं मनु जात हो राम। ये जन प्रसंग है राम राज्य के बाद प्रसंग। जी हाँ, सनकादिक जक्का जन साधु सब जक्का सन्यासी आई भगवान राम राज्य की स्थापना में दोहरान विश्व में शामिल हुई। स्वर्ग राज निजरी धर्म निरत वेद के लोग चलाई सदा पावै सो नहीं भई सो नरो। जब वर्ण के निर्माण हो इतना प्यारे तो पूरा साधु सम्मिलित से सनकादिक मुनि में शामिल से। जी हाँ, समस्त समागम शामिल से जब सब लोग विदा करी ना हो हुआ है। लखनलाल जी महाराज, भरत जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज के नजर में सवाल है जब आप सबके बीच के हो, लेकिन कादरो हिम्मत नहीं हुआ कि भगवान राम लग पूछो बाबर नजर के बाद में। और नजर के बाद में भगवान समझ जाते तो वो हनुमान लग बचा के कहते पूछना हनुमान, तो हनुमान लग भगवान के कहते हनुमान के कुछ पूछने का मैं किसलिए तो सेवक होता का कुछ ही और ते सब जान तब बोले मैं तो सेवा का बहुत निष्ठा करत होगी। कुछ संत और संत की महिमा बता देते प्रभु तब बड़ा कृपा हो जाती है। और भगवान राम हम वसंत के धर्म व धर्म के कथा बतावते सब लग आगे थे। जी हाँ कि नर होते कैसे की तो जिन पापी व्यक्ति होते, जिन व्यक्ति हमेशा दूसरा के सुख में नजर लगा बैठते वो व्यक्ति होते कैसे की तो परद्रोही परदार जी हाँ दूसरा से विद्रोह करते और पर नारी गामी थे, पराया स्त्री में नजर लगाते, पर धन अपवाद जिन्हा पराया खाला अपन समझते और दूसरा के निंदा करते कि तेनर भाई पाप भाई वो काय की दिखे में मनखे बरोबर दिखते, लेकिन ये राक्षस में काम नहीं है।
यही अमोर प्रसन्न के मिले सोधार अरे भैया दीदी हो चल में आप सबको जन कर रख दे हो आवन यही में गुरु की बमेकार कर हो दिया के कोशिश करबो हमारा वो आपके बार काम में थे एकर पहले चलो मैं निवेदन कर दे हिंदी इंग्लिश जानो नहीं बोल जाता हूं छत्तीसगढ़ ही अमोर बंटवारा के मिले प्रसन्न बना तो राम नाम की कढ़ी अब एक कढ़ी स्वाद हमर छत्तीसगढ़ी हम ज्यादा जानते त कहां पावे भाई आज का तो डेढ़ होशियार हो गए कढ़ी तक के नाम ल बदल दे नहीं तो मत डोकरी दई कर जी झारा इसन चंदी ऐसे रगड़ दे नीचे डाल छुए कर कढ़ी का नकटा आवाज का के बताए की देते यदि हम राम नाम के कढ़ी बनई में कोनो भैया के कमी लागे अपन है सतोक डूल मिर्च चला के खा लो मोर के एक मतलब है यदि कोनो भैया दीदी ने बोली भाषा में कमी लागी अपन हाल सोच समझ के सुन लेना आज से कदम आनंद जरूर आई एकरे से मोर गुरुदेव बैठे के मंत्र हाथ होते रे नो मुड़ी उठा के छाती हो सुनो गुनो सकी पढ़ो लिखो छत्तीसगढ़ ही बोल छत्तीसगढ़ के पावन माटी प्यूरा रंग मटासी और छत्तीसगढ़ के मोरहा चोर जगह पर सुहागरा साग में राजन जीविका जीवी साग में राजा जीविका दा औ हम सुरागढ़ी कक्को गोठियाबो कक्को सुबो सब ने बड़नी के लागे बोले आवाज छत्तीसगढ़ी का कहिबो एकर पहले दोनों हाथ उठा जोर जोर जयकारा लगाबो ताली बजा के अभी बजा के जय बोलो तो बजाओ अब चलो ठीक है रेडी अब बड़े गदा गजानंद जी के वंदना फिर आप सब लेकर आके आते बोलो जय छत्रपति जोड़ विनती करो सफल करो ममता दर्द स्वामी की जय हो ये हो जय हो ये हो ये हो ये हो
परद्रोही सिया के अब जम्मो झरमत सोचत हो दाई हो एक नाम है बंटी तब बने बजाही घंटी नवा नवा बात न बताही के फिर कुछ नहीं है भैया सूखा करिया धपोड़वा टोकरा एक कठ धान 21 कठ बोधना न तो मोर का अकल है न तो सकल है न राग है न अनुराग है मैं तो तुहर पहिरे कोड़ के साटी हो तुहर लइका मन के खेले कुल्ली हमरा बाटी हो मैं तो राम कथा गुड़ा खवियान पंचाटी हो जी मैं तो छत्तीसगढ़ बालो जिला गुरुतीर कन्हारपुरी के करिया बाटी हो जी कन्हारपुरी के करिया बाटी हो जी आवा भैया हो वैसे ना मैं एकदम सोझा तुम नहीं दे मैं यह कथा वथा कहे बार या कुछ बोले बार नहीं आओ आप जम्मो जम्मो सोचते हो ना तो थोड़ा दिखावा रहा सीखे वाला और जिंदगी का नाम हरे सीखना जिंदगी का नाम हरे सीखना ये करवा जिंदगी का नाम है सीखना और जीवन में कथे कि मैं जान गए या मैं ज्ञानवान बन गया तो ओका ले अधूरा व्यक्ति कोई नहीं है क्योंकि ये राम कथा सबले पहली गाने वाला कथा सुने बने सबले पहली कौन गई थी राम कथा राम कथा कौन गई थी राम कथा रामायण की गाथा कौन है ले बोलो मेरे होने का तो कोई की बात कौन गा है ना वो मेरा भोला है भंडारी का रची महेश निज मानस राखा पावहि समय सगुमा संग भागा ए कुंभक ऋषि का कथा सुने पर इसकावर अमल सिखावा ये कलयुग के सेखिया से किया व्याख्या कर अपन आप सोच जन्म समझे सब होला अपन आप सोच समझे कम समझे काका घर सुने पर इस कथा सुने पर जाते कथा के सागर है और कथा कहे पर बैठे चुल्लू भर ओकर नामे कुंभ है आपका जला कुंभ का देखो जति जला कागज दाई माटी के कागज दिया चौड़ धर देला
मेरे सर का बटन अच्छा चला मेरे साथ का चला मटका का चला करछा का चला कनोली और का चला अब कुंभ मतलब घड़ा आवाज था छोटा या बेटा जिन्हा कुंभ के बेटा या कल छोटे वाला मान ले और भगवान शंकर सागर है कागर है तब वो सुने कितनी तदाई ऐसे कि मन पानी भर तो भैया मन भर तो ना पहली पानी भर जा रहे थे नल चालू कर बेटा छलक ही भरी चलक ही बस कथा सुनल बैठना है ना जिज्ञासु बन के बैठे क्योंकि यहाँ एक झंडी बैठे पूरा अयोध्या के जन संप्रदाय बैठे हैं जी हाँ लखन लाल जी महाराज भरत जी महाराज शत्रुघ्न जी महाराज हनुमंत लाल जी महाराज पूरा सैनिक बैठे हैं यहाँ ये कथा चला थे और सबो जहाँ अलवा जलवा व्यक्ति नो है तब कोने की तय मन कथे रामला और सीता मिलैया रही मन की ये राम राज्य के लाने वाला श्रेय यदि जाते तो वो भरत लाल जी महाराज ला जाते दिन भरत लाल जी महाराज बैठे हैं और वहां ये चर्चा हुआ थे बोले काय तो बोले व्यक्ति के गुण और अवगुण के चर्चा करते प्यारे जैसे संत और वसन के चर्चा करते इसी जीवन में व्यक्ति थे कैसे जे व्यक्ति प्रदर्शन करते और दर्शन और प्रदर्शन दोनों में विशेषता है भैया कई व्यक्ति ऊपर में राम राम करी में बस आई तो कई जन सिर्फ प्रदर्शन करते और प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति मन कैसे रहते कहा थे भगवान हाँ झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ ही बेचन अब वो तुम बोल ही मधुर वचन जीवी मोरा काई महाही हृदय कठोरा भैया हो दीदी हो ये दुनिया में जीना है ना पर दुनिया में जिए के शैली अलग होते हर प्रकार के व्यक्ति होते जैसे मैं उदाहरण दे जैसे मैं दूसरा नहीं कहा अपन आप देख ले जब मैं कथा कहा तो मोर कुछ ही नो है मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब दूसरा बोले तू मन बोले और गुरुजी मन बोले तेरे मन फोटो कॉपी करा कंसिरोस अब बोला इतना तरीका से था कि सुनैया नाम पे वो कनारपुरी वाला बाबू का जोड़ दो ना 15 सब दूसरा के है फोटो कॉपी लगता है ऐसे लिखता है बस ऐसे व्यक्ति क्या करते बोले जब व्यक्ति ला प्रलोभन दे के होते तो बोले का है उकर जन जवान है या तरीका है बोले का है झूठ ही लेना झूठ ही लेना झूठ ही देखो दूसर के लेन देन में आदमी की चंचलता है वो विकार पीछे भी थे और ये व्यक्ति मन के विशेषता है की तो जब ये बोला ही मधुर वचन जीवी मोरा ये ऐसे बानी बोलते देखो पहली कैसे राजनीति कड़ी कहावत है पहली मित्रता होई नहीं तो पहली गांव सियान मना देखे वो बने दऊ मना अपन खेत खाना दूसरा दान दे देकर वे जब छोटे रहे हमारे पापा साहब काय में जात के बोलती हम इनके जी दऊ मन घर दुए बंदे जा बाबा मसन चल दे चल नहीं सीखी के ता हमार घर हमार दऊ हमार मल्ला हमार पर दी हमारा डोली दे दी 10 एकड़ खेत लगे आज कल एक भी आदमी किडनैप पर बात होता पहली आदमी मन का रहा है तोर हतोरे और मोर घलो तोरे ऐसे की दिखे भाई घलो इसने की दे तोर हतोरे भाई रे और मोर घलो तोरे एकर बात धीरे से परिवर्तन हो गया तोर हतोरे और मोर हा मोरे यहां तक के समझ आते हैं ठीक है अब आज का कहा मालूम है मोर है और तोर घलो ऐसा व्यक्ति मन प्रलोभन देते लोग बागला तो ये लोग बागला बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए का बात परद्रोही परदार और भगवान ने ऐसा नहीं कहा थे प्रमाण के संग कहा थे कैसे प्रमाण 8 भगति जथा लाभ संतोषा सपने हो देख नहीं परदोसा देखो वो इलाज है और ये बीमारी है देखो कि की 8वां भक्ति में भगवान प्रमाण दे कि आदमी 8वां भक्ति करना कैसे लेकिन यहाँ कहते का है पर धन पत्थर समान और पर नारी मां समान ये हमारे जीव के जीवन में होना चाहिए लेकिन नहीं हो हम तो दूसरा के देख के चलन मारता दाई में घरों कम नहीं है छोड़ बगल घरा तू कहीं का टेंशन ले डाली तब तुम्हारा हार्वेस्टर लेके ना ले कांदी रूपे हार्वेस्टर में
भैया अपन आइए ऊपर ला सुनई छत्तीसगढ़ ही का बात। तो बोले का है 8 बजे था लाभ संतोषा। यहाँ जब संतुलित है जे व्यक्ति के जीवन में संतोष मिला है, जे व्यक्ति के जीवन में संतोष मिला है, पर द्रोही परदार जिन हम दूसरा के द्रोह करते। अच्छा ये बात हमारे पूजनी गुरुदेव जी के थे, द्रोह करने में हमारा पाप लगते कि कैसे द्रोह पर द्रोही दूसरा से द्रोह करना। अब दूसरा से द्रोह करे पर आदमी करना नाना प्रकार के विडंबना है जी, कुछ भी प्रकार से द्रोह कर सकते हैं। परदार रति मतलब स्त्रीगामी हो जाना। रति के दो अर्थ है, एक होते प्रेम, एक रति का मतलब प्रेम, एक रति का मतलब होते लग्न, और एक रति हरे कामदेव के पत्नी। बताई रति के चर्चा बहुत रखन है। रत मतलब रति ही के चर्चा होते। ये रत देखो कई व्यक्ति स्त्री में रत हो जाते, वासना में रत हो जाते, प्रेम में रत हो जाते, लीन हो जाते, लेकिन यही रखा देखो शब्द शब्द की फेर है, शब्द शब्द की फेर है, शब्द के हाथ ना पाओ, और एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे। अब वहाँ मंगैया ऊपर है जी, ही रति ला कोई दूसरा मांगी। भारत राज जी महाराज मांगी तो रति मांगी, सकी कैसे मांगी? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहू निर्वाण, जन्म जन्म रति जन्म जन्म रति राम पद यह बोला का चाहिए तो चरण में रति चाहिए। ठीक है, रति मतलब प्रेम होते और एक रति मतलब लग्न भी होते। में चर्चा कर जाओ। अब यही बात लक्ष्मण लाल जी महाराज हलो की ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहे समझाए, जाते होए रति राम पद सो को जाए। रति हो जाना चरण कमल रंग चाहती की बात। अब यही ये चरण ला के रति मांगी, लेकिन कोनो मन कर धुरल घलो मांगी। गौतम नारी श्राप बस उपल दे है धरी धीर, चरण कमल मन चाहती, चरण कमल के रंग चाहते, लेकिन रति नहीं मांगी। तो मंगिया मन के तरीका भैया। और आज व्यक्ति रत हो जाते पराया स्त्री में, पर द्रोही परदार पराई स्त्री मदद होना, ये बात के भोगी पर धर अपवाद कि पराये धरला पराये निंदा के आसक्त में थे जिन्हा पराया के धरला जिन्हा आसक्त बस देखते अपनाना चाहते। और आज व्यक्ति इसने हो गए जी रीझन करूं, क्योंकि मैं जब आऊँ ना मैं देखा गया हूँ जैसे आजकल ज्यादातर कहा था जब हमारे गांव में चुनाव होते ना तो आदमी वोट मांगे बोलते भैया भैया सेवा करूंगा। ठीक है, जब 1 लाख रुपया आते ना गरीब सीसी रोड बनाए पर तो में के 40% गायब हो जाते, 60% में काम होते, वो में 10% में सरपंच में 50% में काम होते। 1 लाख में 50,000 में काम कैसे बंद हो बताना। और एक कारण कोई सरपंच नो है, एक कारण आप स्वयं हो। सरपंच को दोषी मत बने, क्योंकि परदाई दूसरे के ऊपर द्रोह मत देखिए। पूरा देखने को मैं चला बुरा न मिल या कोई ज्योति खोजूं आपका मौसम बुरा ना हमार बुराई है। आपको चाह के कहा फलाना वोट मांगे तो कहीं दी खरीद अब टुकड़ा देते टुकड़ा गोड़ पहुंचे के चलो नहीं अबे मन बिहने बिहने राम राम सांझ ढाई से मिली तो नहीं मिली है। नहीं एक दिन प्रमाण दे तो कि 5 साल सरपंच नहीं देख चुके हम, ठीक है, पिछले 5 वर्ष से। तो लोग कितना खर्चा करवा दे कि आदमी मजबूर हो जाते वहां से वसूला। तो ये हमारे जीवन के हम सोने कर उनके कारण। तो बोले काय ते नर पावर पाप मैं देह धरे हम जा। तो ये मान के चल मैं के रूप में राक्षस थी और आवा एक और राक्षस कौन लगा थे। चले खल छोड़ कुल भजन फिर आप सब लेकर का प्रश्न की यात्रा। फिर मोलिए समझ नहीं आते आप जम्मो जन्म ऐसे बैठे हो जनमनी कोई तुम्हारे यहाँ 2-3 तमाचा देख बैठा दो। एक इसने मुस्कुरात रहा बताओ, मुस्कुराते हुए लोग स्मार्ट लगते हैं और मुस्कुराने वालों ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं। हमारे सीताराम साहू जी बढ़िया कविता है क्या, व्यस्त रवे मस्त रवे दीदी एक कन्हारपुरी वाला व्यस्त रहे कहा कि इसे बगल वाली कोचा के रहा तो लुगड़ा करने के बहनी की नी घर में जावे का घाटो गाना कही मोला निकला गे का हो व्यस्त रहो कथा में हासे पारिया के घास और रोई पारिया के ता रो अब पर खल खला खास बनी
तो दुख आते का ये भीमपुरी मन तुम देखे मन खलखला खांसते कि तुम दुनिया भाग देते आप तुम दाढ़ी में से धर के बैठ रहे हो ये दी हो हमें तुमसे पैदा का जब दुख है बड़े जन बन गई काबर दुनिया में जब का जन पैदा होवन प्यारे ते मर रोवत पैदा होवन ई देखो जन हाथ उठा कही दे तारा हमर गांव में तू खलखला आगु नर सभा में से उतरवाई दे लेके मतलब जान लेते बाहर आजकल मितानी में चालू करे 14 वाली में से और नहीं चलो ना फिर हमारा रामायण पढ़े जाता नहीं बेचा ठीक थी यदि लइकन चीमो की सट्टे अपना मार करवाता फिर रोता क्योंकि दुनिया में रोते पैदा होना सौभाग्य की बात है प्यारे और जिंदगी को रोक बिताना दुर्भाग्य की बात दुर्भाग्य के बात है प्यारे और सोच के देखो ना एक एक कर मुस्कुराता तब हमारे फोटो कैसे चुप ले दिखते हैं नहीं मस्त दिखते नहीं आजकल हमारे जवान जवान भाई बहन सेल्फी लेते इससे और ये बिरोनी हाथ में ताड़ते इससे फिर महू कोशिश करने फोटो नहीं अच्छा भावा हम परत रही अब ये पड़ोकिया कैमरा वाला आओ भाग पे जाकर रेडी प्लीज एक कोच कर दे आधा दिगरे मन कैसे पति पत्नी मिल पटे महाराज 12 बजे भंवर के कहे 4:30 बजे की लड़ी 15 पटी अच्छा टिका ले इसे टिका रहे कैमरा वाला दे आगे दाई ओ दाई रेडी प्लीज इस्माइल बच्चे मत समझते जब हंसते अब कोनो डोगरी दाई समझ नहीं आए तब वो बबरी मन चेती से खजवा दे आई का के बाबू कहीं भूल बोल दिया आई डोगरी भूल बोल कर मच्छर नहीं करते तब कैमरा वाला तीर में कोचा करते ओ दाई रेडी प्लीज जरा दांत को निपोरिए ना कैसे बताओ कैसे बताओ कैसे बताओ बसेरा
आया लचो आया तो आया लचो कैसे बताऊं बोला भैया रे बताने बुढ़ा पाना आया लचो कैसे बताऊं बोला लखन सिया राम राजा रामचंद्र की परद्रोही मरदारा रामा परद्रोही मरदारा रामा रब माधव रामा रब माधव रामा तेरर कमर पपई रामा तेरर कमर पपई रामा तेरर बाबू जद रामा तेरर बाबू जद रामा। देखो बोली राजा रामचंद्र की ये जन प्रसंग में चर्चा करते हैं बोले परद्रोही। अब द्रोही का है परद्रोही पर तो विद्रोह करना दुश्मनी ठान लेना अपने अपन ठीक है अपने अपन दुश्मनी ठान लेना। और आजकल तो दुश्मनी ही ज्यादा होता है बल्कि अब सब व्यक्ति लगते कि दोस्ती ज्यादा होते लेकिन वो दोस्ती सिर्फ मोबाइल करके है ना सिर्फ हमारे परिवार ला हमारे समाज में बिगाड़े काम करते वो दोस्ती है फेसबुक के दोस्ती व्हाट्सएप के दोस्ती पहली दोस्ती ऐसा नहीं होगा भाई दोस्ती का रिश्ता कभी पुराना नहीं होता इससे बढ़कर कोई खजाना नहीं होता दोस्ती का रिश्ता कभी पुराना नहीं होता इससे बढ़कर कोई खजाना नहीं होता ये तो प्रेम से पवित्र है मेरे दोस्त क्योंकि इसमें कोई पागल या दीवाना नहीं होता पागल या परद्रोही। अब देखो दूसरा में से द्रोह करना और द्रोह कब होते भैया जब दूसरा में कमी खोजना दूसरा में कमी खोजना कैसे कमी खोजना देखो एक दिन बताना पड़ा था कि हमारे जीवन में होते का अपन खुद भी एकदम चलतन लेकिन दूसरा ला झांके प्रयास करना। एक बार के बाद एक झर राजा रहा है और वो राजा का इलाज कर मालूम है गांव में हमारे इस गांव में हमारे इस राज्य में ध्यान से सुनत रहा जेकार घर माई लोगन के चलते सियानी और जेकार घर बाबा जात के सियानी चलते टीकार बनकर लेटेस्ट ऑफर की जीकर घर बाबा जात के सियानी चलते एक घोड़साल ले मस्त अपन मन पसंद घोड़ा छाट के ले जाए और जीकर घर माई लोगन के सियानी चलते देखकर बने दे ऐ बड़ा खतरा में सेव मारे ते फट ले खाए हो जाए अब पूरा गांव बंद करवा दी चमचम अब पूरा आदमी बना गए सुबह से लेकर सांझ हो गए 10-20 क्विंटल सेव भौरा के काबर जे आगे है सेव चला खाए एको जन नहीं खाए हमारे घर में मोर चलते ही के त राजा मुरली खजवात का है एको जन मोर को नहीं है भगवान ऐसे ही के अब सांझ 5 बजत रहा है अब एक जन आदमी यही सब कहते हमारे घर में मोर चलते महाराज कहते महाराज के तारी घोड़ जा बाबू ते घोड़साल में जा अब एक ठनकोर हिसाब से मनपसंद घोड़ा निकाल लियो घर ले जाती ओ एकदम चिक ले बीट करिया वाले घोड़ा लेगी ओ मस्त तेल लगा बरोबर दिखात रहा अब वो लेगी और 1 घंटा बाद घोड़ा घर के वापस आ गई राजा का कैसे गुलाम दे सके थे का कहते का कर महाराज हमार घर पूरी गाय हम पसंद नहीं करत है वो की चार घोड़ा भिला और सेव खा दी मतलब तुम्हारे घर को नहीं चले है नहीं अब राजा चिंता में रहा है 12 बज के रात तब 12 बजे रात की होकर मंत्री है इस राजा के मंत्री आप खटखटा दे महाराज थे काहे रे मोर एक मन में सवाल अपर उठत महाराज कहते का बात उठत बाबू थे अपन मंत्री ला कहते महाराज बोलिए समझ नहीं तो ये जिन सवाल रखे थे सवाल में जिन इनाम देते थे गलत है कहते हमारे गांव में कनको गरीब है हमारे राज्य में ते सोना चांदी हीरा मोती दार चावल रखते हैं कोनो गरीब आदमी के पे 78 देती जी थे महाराज कहते
अतिक्रांत दिन ते काबर हास ऐसे की सुना नहीं मोर मन में अपर सवाल होते अतिक्रांत दिन काबर हंसते बता कहते तब वो कहते का है वे कर नहीं पूछते मंत्री कहते तब मंत्री का कहते ओ का है हमारे घर के महामंत्री है मैं सुबह कहा था महाराज लेकिन हमारे घर के महामंत्री अपन घर के कहा तो मंत्री ला हमारे घर के महामंत्री की ही थे कैसे कर मंत्री एक बारे छोड़ो के सेव खा दी तो मंत्री सेव खाई और सेव खावत खावत राजा पूछते मोर सवाल के जवाब नहीं दे महाराज कहते का सवाल कहते मैं कह रहे हूं कि ये आइडिया तो दिमाग में कैसे ही सीखे तो वो कहते आए वरना मोरो दिमाग में आ रही बाबू 14 वाला आइडिया लेकिन ये आइडिया मोर मेहरानी के कहते तब मंत्री कहते आधा से तहु देव को महाराज कहते मतलब खुद तो अपन घर में महारानी की बात न मानते लेकिन वो दूसरा में दोष देखते पराया दोष देखते पराया से द्रोह करते अब पर स्त्री गामी अपन दाम्पत्य जीवन में भैया दीदी हो अपन पत्नी जैसे भी हलवा हो जलवा में दीदी मन से निवेदन करो अपन पति हलवा हो चाहे जलवा हो भैया हो दाई देखा तो दीदी कहूं मैं लगा दोनों पक्ष लगा तो यानी ऐसे स्त्री के बात आगे तक पुरुष नहीं कमाई करिए क्योंकि मैं स्त्री जब नारी धर्म के प्रसंग में बाबा जा पर भी बहुत बोलत रही तो अच्छा तुम देवारी बना दो देवारी की गाय पूजा कर दो तुम्हार गाय हर ही राजा कहीं खाए के देवारी की पूजा करबे गाय के करबे गल ही नहीं करबे ऐसे अपन अपन पत्नी बार अपन अपन पति हां ले अंदर है कोंडा रहा है ऊपर है ऊपर है नीचे रहा है नीचे रहा है ऊपर है अपन अपन पत्नी बार अपन अपन पति हां देवता है दाई और तोरो मन बारे देवी है तू गौरा ए मन मन जही गौरी और हमारा मंडलिए झूठ बोजी है नी पराया स्त्री में हमेशा एक ही चीज देखना हम लोग का माँ के समान देखना काली मोली प्रसंग रीते में जब बहनी सवाल कर रही से कस का लक्ष्मण सुनखा नाग लखावा काली से में के हो नारी के धर्म का है नारी धर्म प्राण होते दाई मला धर्म तुम्हारा संस्कार के जननी का तुम्हारा संस्कार के जननी का है तो सुनखा कैसे नहीं से बाप पिता पुत्र उर्दारी पुरुष निरखंड मनोहर नारी जे नारी पुरुष में अपन बेटा में भी भाई में भी सिर्फ पुरुष देखते वो नारी है पापी है इसलिए जैन पुरुष अपन पत्नी ला छोड़ के पराया पत्नी में नजर लगाते तैकर ले पापी हो के पर धन अपवाद पराया के धन ला अपनाना चाहते दूसरा के धन ला आकर्षित करना चाहते अपन पर तो ये कैसे की तो ये काय की से मनखे तो जरूर है मानव जन्म धर है लेकिन राक्षस कम नहीं है कि अब ये बात ना भगवान शंकर माता पार्वती समझा दिया हो ए दीदी भैया तुम्हारा खास तौर पे कहा था माता पार्वती भगवान शंकर ही बात मां नहीं मात पिता नहीं देवा साधु संत राम ही सेवा जिनके आचरण भवानी मानव दिन निज सर सम प्राणी ही जमला असुर ने कहा है जिन हम दाई ददक सेवा नहीं करे दाई ददक भगवान नहीं माने गुरु को हेलना करते संत महात्मा कर सेवा कराते मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा साधु संत करा वही सेवा जिनके आचरण भवानी है पार्वती जेकर ये चरित्र है जेकर आदत है गुरु के आह्वान का अपमान करना मां बाप के अपमान करना हेलना करना एलान के नीचे सर सम्मान राक्षस से कम झन जाती है और जे व्यक्ति ते नरपा वही पाप में देह दुर्धर्म काय तो ये मनुष्य शरीर में काय तो वो राक्षस के शरीर ला धारण करे मनसा नाम कर्मणाम कर्म प्रधान विश्व शरीरा का जो जस करही तस्फल चाखा तो हमारा कर्म कैसे होना चाहिए मर जाऊं मांगो नहीं अपने तन की काज और परमारंभ के कारण मोह न आवेला गुण सकल बसंत साहिब बंदगी और मानस की पर ही सरिस धर्म नहीं भाषाओं नहीं अधमाई दूसरा के दुख दूसरे की खुशी में शामिल होना पीड़ा में शामिल होना प्यारे ये हमारे जीवन कि ऐसा यदि कोई व्यक्ति है तब भैया हो बाप बेटा पर जलाते सास बहू पर जलाते अब ये पियर वाला लाइट हमारे मन पर जलाते समय कहा थे चलो जावा जावा कही दे ये रामायण दर्पण ले कम नहीं है भैया कार्यक्रम दी दर्पण कभी झूठ नहीं बोलती दर्पण कर सूत्र के खड़े देखना तो ठीक नहीं चढ़वा गया कहा कौन कहा दर्पण त चित्र संवारना है त कांच के दर्पण दे और चरित्र संवारना है त मानस दर्पण दे
विश्वास नहीं ना बनी एको जन रहेंगी जब ताजा ताजा ब्यूटी पार्लर ले निकल गया है जेकर बिरोनी धागम बने हैं ओला खड़े करा दे दर्पण का वो छाती जो के कही आई ये भीमपुरी मोर ले सुंदर कौन सी का कौन कहा थे वो कांच के दर्पण कहा थे कांच के दर्पण जीवन में काम जगाते और मानव दर्पण जीवन में हमारे राम जगाते। अब जब मैं प्रसंग तो हर काम 39 में रखे हो कि हमारे जीवन में ये सब नहीं होना चाहिए। अब तेरे सुने के बाद अगर तो जीवन में करा था अब तो ले दुष्ट व्यक्ति कोई नहीं है। ये मैं अपना अपना साधना है मैं रावण बरोबर हो कि राम बरोबर हो कि मैं सुपनखा बरोबर हो कि सीता बरोबर हो। आवन चले बड़े जोर तालियां पे आ जाएगा भैया मनवर आप सबको धन्यवाद बने जोरदार ताली बजा दो मैं हिमालत नहीं हूं तो मोर पर आगे चली भैया मनवर से धन्यवाद। चला और अगर कहा मोर बोली भाषा में कागरो दिल लठेस बोल की कोई दिए देती हो एक बार में हाथ जोड़ के सादर समाचार वैसे रामायण में आज की समय एकदम कम हो जाते लेकिन जैसे जब समय बिना जाते हैं तो चलो आप सब हृदय से धन्यवाद। दिन है तो रात भी होगा बादल है तो बरसात भी होगा दिन है तो रात भी होगा बादल है तो बरसात भी होगा और जिंदगी भी मेरे दोस्त तो किसी न किसी मोड़ में जरूर मुलाकात होगा एक सावा अंतिम बात जे जे मोला भीमपुरी मंच के भाई बोले भैया के दिले भैया मन के कॉल मोला लगभग एक दिन में आते रही से तो बोले ऐसे लगे कि मैं इतना चाहता है मतलब मानस के कार्यक्रम एक से में खास तौर पे आयोजक समिति भाई मन को बोलना चाहता ठीक है भाई मन दीदी मन हर आयोजन हो जाता मन समिति वाले मन यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं लाभ जीवन में नहीं फिर भी लिया करते हैं यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं लाभ जीवन में नहीं फिर भी लिया करते हैं यूं तो दुनिया में मरते हैं हजारों यूं तो दुनिया में मरते हैं हजारों लेकिन जीना उसी का सार्थक है मेरे दोस्त जो दूसरों के लिए करते हैं जो दूसरों के लिए किया करते हैं। चलो जावा जावा अब सब तरफ भजन नहीं अंतिम गीत प्रस्तुत कर दो ठीक है भजन नहीं गावा गीत गावा जाओ क्योंकि पसंद लग गए हैं नहीं ये दीवाना बनाए राघवो ये दीवाना बनाए राघवो तोर पैरी के डूबो
हमारा गाए राधा दीवाना बनाए भगवान की जय हो। लखन सिया राम राजा रामचंद्र की। जोरदार तालियों के साथ हमारे भाई बंटी यादव का सम्मान और स्वागत करेंगे। जी हाँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मां लक्ष्मी जी सरस्वती जी की कृपा भाई बंटी यादव के ऊपर कुछ ज्यादा ही बरसे है। जिन्हें चार प्रकार के कला ले लेके हमारे मंच में बैठे और सुंदर बहुत ही सरलता और सहजता से आप मन के बीच राम कथा पड़ोसी से और गुत्तुर छत्तीसगढ़ी बोली के माध्यम से हम सब हंसई से गुलगुलई से बहुत बहुत धन्यवाद हमारा आयोजक समिति और समस्त ग्रामवासी की ओर से। जी हाँ, आप मन के लिए भी हमारे मंच के माध्यम से 70 सुमन और स्नेह की राशि प्राप्त हो है। जी हाँ, संस्कार चिरंजलाल की ओर से 10 रुपये का सम्मान, जानकी जुड़ावन 10 रुपया, चिंता चिंता केशला की ओर से 10 रुपये, बिंदु कांता रायपुर और पूरा जोरदार ताली हो जाए। 50 रुपये सम्मान, किरण कुमार ग्राम 10 रुपये।